गांव से थोड़ी दूर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी है। लोग उसे अधूरी हवेली कहते हैं, क्योंकि कहते हैं जो भी वहां गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। सालों से वीरान पड़ी उस हवेली के बारे में गांव वालों के बीच कई कहानियां हैं। किसी का कहना है वहां रात के अंधेरे में रोशनी जलती है, तो किसी का दावा है हवेली से औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन असली सच्चाई कोई नहीं जानता। इस कहानी की शुरुआत होती है आरव नाम के लड़के से। आरव को बचपन से ही रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था। उसने हवेली के बारे में बहुत कहानियां सुनी थी और एक दिन उसने तय किया कि वो उस हवेली के अंदर जाएगा, सिर्फ सच्चाई जानने के लिए। रात का समय था। आरव हाथ में टॉर्च लेकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर खूब अंधेरा फैला हुआ था। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उसे रोक रही हो। पर आरव अंदर चला गया। हवेली के अंदर हर दीवार पर जाले लटके हुए थे। पुरानी पेंटिंग्स टेढ़ी मेढ़ी लटकी थीं। अजीब सी गंध चारों ओर फैली थी। आरव ने जब दीवार को देखा तो वहां एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची। लेकिन तस्वीर पर लाल रंग के छींटे थे, जैसे किसी ने खून फेंका हो। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। उसने टॉर्च नीचे घुमाई और देखा फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। धीरे धीरे उसने डायरी खोली और उसमें लिखे शब्द उसकी रूह तक हिला गए। आज फिर उसने मुझे मारा। मैं अब और सह नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मेरा बदला अधूरा नहीं रहेगा। इस हवेली की दीवारें सब देख रही हैं। आरव समझ गया कि इस हवेली में सिर्फ हादसा नहीं हुआ था, बल्कि यहां एक औरत के साथ भयानक धोखा हुआ था और उसकी आत्मा अब भी यहीं कैद है। अचानक हवेली के अंदर कहीं से घंटी बजने की आवाज आई। आरव आवाज का पीछा करते हुए तहखाने तक पहुंचा। तहखाने का दरवाजा बंद था, लेकिन ताले पर जंग लगी थी। उसने जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। तहखाने के अंदर एक टूटी चारपाई, जंग लगे बर्तन और खून के धब्बे थे। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने आखिरी सांस तक बचने की कोशिश की हो। तभी
आरव को लगा कि किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, मेरा बदला अधूरा है। आरव का खून जम गया। उसने टॉर्च आगे फेंकी और दीवार पर एक साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। आरव भागकर ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। उसके पीछे पीछे वो साया भी बढ़ रहा था। हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। दरवाजे जोर जोर से पटकने लगे। अचानक उसे वही तस्वीर नजर आई, वो औरत और उसकी बच्ची वाली तस्वीर। लेकिन अब तस्वीर में सिर्फ औरत थी, बच्ची गायब हो चुकी थी। आरव समझ गया कि हवेली का असली रहस्य बच्ची के गायब होने से जुड़ा है। उस औरत की आत्मा अपनी बेटी को ढूंढ रही है और जब तक उसकी बेटी की सच्चाई सामने नहीं आएगी, ये हवेली अधूरी ही रहेगी। आरव उस रात किसी तरह हवेली से बाहर भाग निकला, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़की में वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथ में एक गुड़िया थी। आरव की सांसें थम गई, क्योंकि वो गुड़िया वही थी जो उसने बचपन में अपने घर में देखी थी। मतलब हवेली का रहस्य अब भी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि आरव का खुद का अतीत उस हवेली से जुड़ा हुआ था। कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ दीवारें और छत नहीं होती, वो अधूरे बदले, अधूरे किस्से और अधूरी रूहों का कैद खाना होती है। ये कहानी थी अधूरी हवेली का रहस्य। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अकेले मत रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सच्चाई का सामना कर सकें। और अगर आप ऐसी ही और कहानियों की हिम्मत रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम और भी गहरे अंधेरे में उतरने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।